हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अमर शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ एरर्स। और हम पिछले लेक्चर में न्यूमेरिकल एनालिसिस हमने इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट की थी और हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि एरर्स क्या होते हैं और एरर्स की कितनी टाइप्स होती हैं और एरर को कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स किसके साथ, एरर के साथ। एरर के कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि एरर की यहाँ पर डिफरेंशियल को यूज़ करते हुए या फिर किसी भी फार्मूला को यूज़ करते हुए जो क्वेश्चन के अंदर एरर आएगा उस हिसाब से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर एरर्स को। और यहाँ पे आपको मैं एक बार बताता चलूँ कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यहाँ पर तैयारी करना चाहते हो, फॉर सपोज कैलकुलस हो गया, यहाँ पर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, रिंग फील्ड्स एंड थ्योरी एंड ग्रुप थ्योरी, वो बहुत सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर मैंने अपलोड कर रखी हैं। आप जाके मेरे आई टैब में जा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, वहाँ से आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी और बिल्कुल बाकायदा प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। और अगर आप और भी स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की तैयारी करना चाहते हो या फिर आप बहुत सारे न्यूमेरिकल एनालिसिस की तैयारी करना चाहते हो, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो बहुत सारे टॉपिक्स मैंने वहाँ पर अपलोड कर रखे हैं, वहाँ पर जाके मेरे आई टैब पर देख सकते हो। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। चलो आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं हमसे कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक सरफेस एरिया ऑफ कोन है जिसका फॉर्मूला कंप्यूट करने का आपको गिवन दे रखा है s इज टू पाई आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेयर आर इज अ रेडियस, बी इज अ बेस एंड एच इज अ हाइट ऑफ द कोन। अब कह रहा है कि अगर R कैलकुलेट किया जाता है 1% की एक्यूरेसी के साथ, एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं है, 1% की एक्यूरेसी है जो कि 6 कैलकुलेट कर ली गई, और 0.25% की एक्यूरेसी के साथ हाइट जो है वो 8 कैलकुलेट कर दी गई। अब कह रहा है कि बताओ इस कैलकुलेशन के हिसाब से जो आपका जो टोटल एरिया होगा उसमें कितना एरर प्रोड्यूस हो जाएगा, बस ये बता दो निकाल के। लग तो आसान रहा है लेकिन देखते हैं भाई क्या करना है। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन नाम से जो जो हमें दे रखा है सबसे पहले हम उसको बाहर निकालेंगे। देखो क्या दे रखा है, s इज इक्वल्स टू पाई आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हमें गिवन करके दे रखा है। और हमें r की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 6 दे रखी है। और dr की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1%, यानी कि आप 1% को कह सकते हो 0.01, ये कह सकते हो ना भाई। ठीक है भाई, कह सकता हूँ सर। 1% की एक्यूरेसी किसके साथ आई है, इसके साथ आई है। लेकिन जब यहाँ मैं dr को कैलकुलेट करूंगा ना तो यहाँ पे मैं अपने r का भी इस्तेमाल करूंगा, यानी चेंज को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा भाई कितना % मामला हुआ था। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर हम काम करते हैं, जो हमारा जो r था उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, 0.01 के साथ, तो आपका dr यहाँ पर आ जाएगा 0.06। समझ पा रहे हो बात को। अब आगे देखते हैं कि देखो हाइट हमारे पास कितनी दे रखी है, h इज इक्वल्स टू 8 दे रखा है और इसकी एक्यूरेसी कितनी है 0.25, यानी कि अगर आपकी हाइट जो है वो h कैलकुलेट कर ली गई, 8 कैलकुलेट कर ली गई, तो आपका जो dh आएगा वो कैसे आएगा भाई, 8 कैलकुलेट कर ली गई कितनी एक्यूरेसी के साथ, 0.25%। परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 से डिवाइड कर देना और कुछ नहीं। अच्छा जी, अब यहाँ पर ऐसा है तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.02। इसमें सारा काम कैलकुलेटर का ज्यादा होता है, ठीक है भाई। अब वो कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये 4 वैल्यूज आपको मिल गई। मिलने के बाद अब आपके पास जो s है ना, s इज इक्वल टू पाई आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आपने क्या करना है, इसको एक दफा पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू r। क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू r। देखो देखो क्या होता है भाई, पाए तो ऐसे कैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट फॉर्मूला लग रहा है ना भाई। देखो r को छोड़ेंगे, फिर डेरिवेटिव किसका लेंगे, d बाई डी आर ऑफ अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फिर आगे क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को हम ऐसे ही छोड़ देंगे और डी आर का डेरिवेटिव ले लेंगे जो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये मैंने डेरिवेटिव कैलकुलेट किया। अब यहाँ से इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, देखो डेल एस बाई डेल आर इज इक्वल्स टू पाई बाहर रह जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हो आर अपनी जगह पर, और इसका जो डेरिवेटिव आएगा कितना आएगा, 1/2 अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और अंदर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा आपके पास 2r। समझ पा रहे हो, ठीक है, यहाँ तक कोई मसला नहीं।
अच्छा जी, 2r आने के बाद क्या हुआ भाई, यहाँ पे कितना आएगा भाई, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपनी जगह पे रहा। अब यहाँ से देख सकते हो 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और ऊपर वैल्यू क्या बन जाएगी, आर स्क्वायर बन जाएगी। तो यहाँ पे टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं, इसको हम क्या कर देंगे, डी एस ओवर डी आर का नाम दे देंगे। ये आ जाएगा पाए, यहाँ आ जाएगा आपके पास आर स्क्वायर और नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहां तक हमने क्या करा, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास एक और चीज है, हम अब इस जो s का जो डेरिवेटिव हम h के रिस्पेक्ट में भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है भाई, करते हैं। मैंने कहा ds ओवर dh भी कैलकुलेट करते हैं। जब ds ओवर dh कैलकुलेट करूंगा तो यहां से देखो ये रहा फॉर्मूला, इसके अंदर से विद रिस्पेक्ट टू h डेरिवेटिव निकालना, तो पाई आर तो बाहर ही रह जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू क्या है, अब दूसरा है। अब h के रिस्पेक्ट से निकालूंगा तो वही वाली बात, डेरिवेटिव कितना आएगा, 1/2 अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और ऊपर कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स h आ जाएगा। और कोई फर्क नहीं बेटा। जब यहां से आप 2 से 2 कैंसिल करोगे तो आपके पास ds बाय dh की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आएगी, पाई आर एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक हो गया। चलो बच्चों आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ मेरे पास क्या हो गया, ds बाय dh आ गया, जो वैल्यू मेरे पास यहाँ पर थी, तो इसको मैंने कह दिया 2। अब मैं यहाँ पर टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन का इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पे वो क्या होती है भाई, ये होती है भाई टोटल ds जो है वो बराबर होता है, आपने जो ds का डेरिवेटिव निकाला विद रिस्पेक्ट टू r, उसके साथ आप निकाल दोगे dr, फिर प्लस करोगे किसके साथ, जो आपने s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h निकाला उसके साथ आप अपने dh को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो दिस इज द टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको कहते हैं हम टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये अक्सर कैलकुलस में भी पढ़ाई जाती है। बिल्कुल वही इक्वेशन है, आप सब लोगों को पता होनी चाहिए। तो भाई ds इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो जो फॉर्मूला मैंने यहाँ निकाले हैं उसकी जगह मैं पुट कर दूंगा। पुट करने के बाद यहाँ पर कैलकुलेशंस करेंगे। अब देखो ds बाई डी आर क्या था, ds बाई डी आर की वैल्यू कितनी थी, इतनी बड़ी वैल्यू थी। यहाँ पे पुट करो भाई, पाई टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा आपके पास आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस का अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इसके साथ डी आर की वैल्यू कितनी थी, 0.06। फिर यहाँ पे आप प्लस करोगे, फिर ds बाई डी एच की वैल्यू रखेंगे, पाई आर एच ओवर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रखेंगे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ds की वैल्यू कितनी थी, 0.02 यहाँ रख दी। यहाँ रखने के बाद अब आपको एक बात समझ में आ रही है कि आपको r और h की वैल्यू भी तो मालूम है ना, ऑब्वियसली सी बात है, मालूम है तुमको, वो भी रख देंगे यहाँ पे। भाई ds इज इक्वल टू पाई, यहाँ पे देखो r की वैल्यू कितनी थी, 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर, नीचे रखोगे आप, यहाँ पे आ जाएगा देखो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर यानी कि 36 प्लस 64, ये तो 100 होके 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या, आप जब वैल्यू पुट करोगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे उससे 0.06 से। फिर जब यहाँ प्लस करोगे तो यहाँ कितना आएगा, पाए आर की जगह क्या पुट करोगे 6, एच की जगह क्या पुट करोगे आप 8 पुट करोगे, नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दोगे 0.02 के साथ। तो ये आपकी कैलकुलेशंस यहाँ तक बढ़ती जाएंगी। जब आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा ना, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपके पास ds का जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास आएगा 0.912 पाई। ठीक है भाई, ये सब आपने कैलकुलेटर से करना है, कोई बड़ी मसले वाली बात नहीं, कैलकुलेटर में रखोगे आपको आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आएगा आपके पास। अच्छा जी, आपके पास टोटल तो आ गया। अब बस यहाँ पर हमने क्या करना है, परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, क्योंकि हमें तो आंसर परसेंटेज में चाहिए होगा, एरर का भाई कितने % एरर आना चाहिए। तो भाई यहाँ पर आप परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हो, भाई परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है जो आपने निकाला वो और जो टोटल था वो, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हो 100 से, दिस इज कॉल्ड द परसेंटेज, यही होता है परसेंटेज। अब परसेंटेज निकालने के लिए मुझे s की वैल्यू चाहिए होगी। अब s की वैल्यू क्या होगी ये भी मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ निकालता हूँ भाई। s इज इक्वल टू कितना था, पाई आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर था। s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, पाई आर की जगह 6, और इस फैक्टर की वैल्यू आप जानते हो कितनी आ रही थी, 10 आ रही थी, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 60 पाई। ठीक हो गया, ये आपके पास एक्चुअली s आ रहा था। तो अब यहाँ पुट करोगे कितना आएगा भाई, परसेंटेज के अंदर 0.912 पाई डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा आपके पास 60 पाई,
और मल्टीप्लाई जब आप 100 से करोगे तो यहाँ से पाई कैंसिल होगा। जब आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करोगे तो आपके पास परसेंटेज एरर जो आपके पास आएगा वो कितना आएगा भाई, ये आएगा आपके पास 0.015। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का मकसद क्या होगा, 2 पॉइंट आगे बढ़ा दो, 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी कैलकुलेशन में जो एरर आएगा वो कितना आएगा, 1.5% का एरर आ जाएगा। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द एरर विद द हेल्प ऑफ टोटल डिफरेंशियल। तो हमने यहाँ पर टोटल डिफरेंशियल की हेल्प से क्या करा, एरर को कैलकुलेट कर लिया। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब यहाँ पर आप इसको लिखो, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, वो भी अच्छी सी है। चलें स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है एक फॉर्मूला आपके पास एरिया कट ऑफ द ट्राइंगल का एरिया कहता है 1/2 AB sin C। ठीक है, कह रहा है वेयर AB आर द टू एडजेसेंट साइड, कोई भी ट्राइंगल के एडजेसेंट साइड्स हैं और आपके पास C क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है। अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं तो आपके पास एक ट्राइंगल है छोटा सा, ये कह रहा है एक साइड A है एक साइड B है और इसके अंदर का जो एंगल है वो कितना दिया हुआ है, C दिया हुआ है। बस इतना सा बात है। कह रहा है कि अगर कितना एरर इसमें होगा अगर A 9.1 कैलकुलेट किया जाए बजाय किसके 9 के, 4.08 कैलकुलेट किया जाए 4 के, और कह रहा है C जो एंगल है वो 30 डिग्री 3 मिनट कैलकुलेट किया जाए 30 डिग्री के हिसाब से, यानी कि जो जो इस कैलकुलेशन में जो वैल्यू आपको आगे पीछे करके दी है इस हिसाब से इसके अंदर कितना एरर आएगा, आपसे ये पूछ रहा है। तो भाई ये भी टोटल डिफरेंशियल का क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे। आपसे कहता है कि देखो ट्राइंगल का जो एरिया है ना आपके पास वो कितना दे रखा है, आपके पास 1/2 AB sin C दे रखा है। ठीक हो गया। हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ट्राइंगल को विद रिस्पेक्ट टू A डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, A डिफरेंशिएट करेंगे। कितना आ जाएगा भाई, 1/2 B sin C, मेरे ख्याल से यही आएगा। ठीक हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी चीज को डेल ट्राइंगल को विद रिस्पेक्ट टू B डिफरेंशिएट करेंगे। तो B डिफरेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा, 1/2 A sin C आ जाएगा भाई। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी ट्राइंगल को विद रिस्पेक्ट टू C भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं, आपके पास आ जाएगा 1/2 AB कोसाइन C आ जाएगा। समझ पा रहे हो बात को, सिर्फ डिफरेंशिएट किया और कुछ नहीं किया। डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पे जो इंस्टीड वाली कहानी दे रखी है, यहाँ पर एरर्स कैलकुलेट किए गए हैं और बताए गए हैं। तो भाई यहाँ पर जो आपके पास जो DR यहाँ बल्कि DA की जो आपके पास वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे हम। यहाँ पर 9 में से 9.1 को माइनस करेंगे भाई, 9 में से 9.1 को माइनस कर देना, आपको कितना आ जाएगा, 0.1 का जो है वो DA बन जाएगा। इसी तरीके से आपके पास जब DB निकालूंगा, DB निकालने पर कितना आ रहा है, देखो 4.08 आ रहा है, तो 4 के हिसाब से तो भाई कितना आ जाएगा, 4 माइनस 4.08 कितना आ जाएगा भाई, 0.08 का एरर आ जाएगा। इसके हिसाब से कह रहा है C भी निकाल दो, DC की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, देखो भाई 30 डिग्री 3 मिनट माइनस कितना आ जाएगा, 30 डिग्री कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर 3 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये चीजें आपको सवाल में गिवन कर रखी थी। अब आपने काम करना है डिफरेंशियल का यूज करना। अब यहाँ पर जो 3 मिनट है इसको आप चेंज कर सकते हो, वो कैसे, अब मैं 3 मिनट को चेंज करता हूँ, यहीं पे कर लेता हूँ। तो ये 3 मिनट है ना, मैं उसको डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करूंगा, 60 से डिवाइड करूंगा, ये किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। जब ये डिग्री में आ जाएगा तो डिग्री के अंदर मैं इसको रेडियन में जब कैलकुलेट करूंगा तो किससे करूंगा भाई, 3/60 मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, π/180 के साथ। तो जो आपका जो 3 मिनट्स का जो रिजल्ट आ जाएगा रेडियन में वो आ जाएगा पाई डिवाइड बाय, जब इसको कैलकुलेट करोगे भाई ये हो जाएगा 60 कितना आ जाएगा, 3600। तो आपका 3 मिनट का जो रिजल्ट आएगा वो ये आने वाला है। समझ पा रहे हो बात को। अच्छा जी, अब यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे डिफरेंशियल का। जब डिफरेंशियल का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता होना चाहिए भाई टोटल ट्राइंगल का जो D आएगा वो किसके बराबर होगा भाई, डेल ट्राइंगल बाय डेल A के साथ DA प्लस डेल ट्राइंगल के साथ डेल B के साथ DB, फिर डेल ट्राइंगल के साथ कितना आ जाएगा, डेल C, और यहाँ पे कितना आएगा, DC आ जाएगा। जो आपको कैलकुलेशन यहाँ पे मौजूद है सब यहाँ पर पुट करनी है। अब आपके पास क्या दे रखा है, D ट्राइंगल डेल एरिया बाय डेल ए कितनी वैल्यू थी इसकी, 1/2 B sin C लगा दो यहाँ पर, 1/2 B sin C प्लस डेल बाय डेल B की वैल्यू कितनी थी, 1/2 A sin C। ठीक हो गया। DB की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, अच्छा हाँ DA की वैल्यू पुट करनी थी यहाँ पे, DA की वैल्यू पुट करो कितनी है, 0.1 आ जाएगा प्लस 1/2 यहाँ पे कितना आ जाएगा A sin C, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.08, और इसके साथ हम डेल बाय डेल C कैलकुलेट कर रहे थे जो आपके पास आंसर आ रहा था 1/2 AB और आगे आ रहा था cos C, इतना आ रहा था cos C और मल्टीप्लाई बाय
पाई बाय 3600। ये रिजल्ट आ रहा था भाई, ये सारा मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई करके रिजल्ट रख दिया। अब यहाँ पे जो मैं डेल ए की वैल्यू निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा भाई, मुझे ए बी सी सबकी वैल्यू वैसे पता थी भाई, कितनी थी, ए बी सी की वैल्यू पता है भाई, देखो ए की वैल्यू कितनी थी 9 थी, बी की वैल्यू कितनी थी 4 थी, इंस्टीड वाली वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें, यहाँ तो मैं डी ए निकाल रहा था, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ ए की वैल्यू हमारे पास 9 थी, बी की वैल्यू हमारे पास 4 थी और सी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 30 डिग्री थी। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर देते हैं, कितना आ जाएगा भाई 1/2। बी की जगह पुट करूंगा भाई 4, यहाँ पे पुट करूंगा भाई साइन 30 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाय 0.1, ठीक हो गया, प्लस 1/2। ए की वैल्यू कितनी थी भाई, यहाँ पर 9 थी, 9 का कितना आ जाएगा साइन, सी की वैल्यू कितनी थी भाई 30 डिग्रीज, कितना आ जाएगा 0.08, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा 1/2। ए की वैल्यू कितनी थी भाई 9 थी, 9 के साथ क्या रखोगे 4 रखोगे, और यहाँ पे आएगा कोसाइन 30 डिग्री, और यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय 3600 आ जाएगा। कोई मसला अब तक तो नहीं होगा। अब यहाँ से थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर लेते हैं, कितना आएगा भाई, देखो 2 1 2 2 4, 2 टाइम्स 0.1 और साइन 30 डिग्री कितना होता है भाई 1/2 होता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो 1/2, 9 यहाँ पर आ जाएगा, साइन 30 डिग्री कितना होता है भाई 1/2, आगे कितना आ जाएगा 0.08, प्लस 1/2, 9 होता है कितना होता है भाई 36 होता है, cos 30 डिग्री भी कितना होता है, ये होता है √3/2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा पाई डिवाइड बाय 300,600। जब आप इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर में रखोगे तो आपका जो डी ए आएगा, जो आपका डी ट्राइंगल आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 0.293। दिस इज द वैल्यू विच यू हैव कैलकुलेट बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर की हेल्प से करोगे आपके पास कितना आंसर आएगा 0.293 आ जाएगा। मुझे इसका एरर निकालना है भाई, परसेंटेज निकालनी है एरर की। तो भाई परसेंटेज कैसे निकालते हैं ये आप लोगों को पता है, जो आपने निकाला वो टोटल के साथ डिवाइड करते हैं और 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन टोटल तो मेरे पास है ही नहीं। टोटल निकालने के लिए क्या करूंगा, जो मेरा एक्चुअल फॉर्मूला था उसमें अपनी एबीसी की वैल्यू रख के चेक कर लेता हूँ, चेक करता हूँ मेरे पास क्या आंसर आता है। चलो जी कैलकुलेट करते हैं। तो आपके पास कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा भाई, टोटल ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा 1/2, ए की वैल्यू 9 थी, बी की वैल्यू 4 थी, और आपके पास sin 30 डिग्री कितना आ जाता है, यहाँ पे रखोगे तो कितना आएगा 1/2। जब यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आपका जो ट्राइंगल की वैल्यू आएगी, टोटल वैल्यू कितनी आएगी 9 आ जाएगी। समझ पा रहे हो बात को भाई, ठीक है। जब आप डेल ट्राइंगल की वैल्यू ऊपर रखोगे परसेंटेज एरर निकालने के लिए, कितना आएगा भाई, डेल ट्राइंगल बाय डेल है कितना आएगा भाई ऊपर 0.293 डिवाइड बाय इसकी वैल्यू कितनी आएगी 9 आएगी, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको आप कैलकुलेटर में रखोगे तो आपको परसेंटेज एरर जो कैलकुलेट होगा वो कितना होगा 3.25% हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो एरर वाली वैल्यूज थी उनको अगर मैं उस 4 की जगह 4.08 रखता हूँ, 9 की जगह 9.1 रखता हूँ, जो आपके जो एरिया में कैलकुलेशन का एरर आएगा कितना आएगा 3.25% का एरर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ डिफरेंशियल से होने वाली एरर्स की एप्लीकेशन को आप समझ पा रहे होंगे। जल्दी से इसको लिखो, फिर एक और एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं फटाफट से। चलो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपके पास कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ अ बॉक्स आपके पास मेजर किया गया 10 इंचेस, 12 इंचेस, 15 इंचेस, और मेजर में जो करेक्टनेस आई है वो कितनी है 0.02 इंचेस की, और कह रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ एरर निकाल के दिखा दो, फाइंड करके दिखा दो। भाई ये आपके पास एक ऐसा बॉक्स है, इसका वॉल्यूम आपको दे रखा नहीं है लेकिन आपको निकालना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो हम क्या करेंगे भाई, लेट वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स कितना आएगा भाई, वॉल्यूम x y और z। भाई किसी भी वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं क्यूब के या बॉक्स से तो क्या आता है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आ जाता है वॉल्यूम का। तो भाई वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर x y और z आ गई। इसी हिसाब से आप क्या करोगे, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास आंसर आ जाएगा y z। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y आपके पास आंसर आ जाएगा कितना x z। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू z कितना आंसर आएगा भाई x y। ये आपको दे रखा है और बोले करेक्टनेस कितनी है 0.02। उसका मतलब क्या हुआ भाई, सारे के सारे जो dx और dy और dz हैं वो बराबर हैं 0.02 के। अब बोल रहा है परसेंटेज एरर निकालो। अब जल्दी से क्या करो, डिफरेंशियल फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे कितना आएगा भाई, यहाँ पे आएगा आपके पास dv, भाई कितना आएगा डेल v बाय डेल x के साथ dx प्लस डेल v बाय डेल y के साथ कितना आ जाएगा dy, और डेल v बाय डेल z का कितना आ जाएगा dz आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हम dv कैलकुलेट करेंगे कितना का डेल v बाय डेल x की वैल्यू कितनी थी भाई yz इसका कितना आ जाएगा 0.02 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो xz 0.02। यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई आपके पास xy, यहाँ पे कितना आ जाएगा xy और यहाँ पे कितना आएगा 0.02 आ जाएगा।
अब यहाँ पर वाई जेड एक्स की वैल्यू आपको पता है, मान लेते हैं हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है 10, वाई की वैल्यू मान लेते हैं कितनी है 12 और जेड की वैल्यू मान लेते हैं कितनी है 15, जो आपको सवाल में गिवन है। मान लो ये एक्स है, ये वाला वाई है और ये वाला जेड है, ठीक है। तो तीनों को मल्टीप्लाई करना है, फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, जब आप डी कैलकुलेट करो कितना का, वाई जेड को मल्टीप्लाई करो कितना है भाई 10, 10 को सॉरी यहाँ पे का 12 को मल्टीप्लाई करोगे 15 से, कब मल्टीप्लाई करोगे 0.02 से, एक्स को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 10, 10 के साथ 15 को मल्टीप्लाई करो आंसर आएगा 0.02, फिर एक्स को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 10 into 12, आंसर आएगा 0.02। जब आप उस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर में रखोगे तो आपके पास जो डीवी कैलकुलेट होगा बराबर आ जाएगा 9 के, याद रखना। यहाँ पर आपका कितना आएगा 9 आएगा। जब परसेंटेज एरर निकालने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर आपको टोटल वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम भी मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। पहले तो मेरे को टोटल वॉल्यूम कितना था, एक्स, वाई और जेड था। इसका मतलब अगर मैं 10, 15 और 12 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर आता है मेरे पास 1800 का। तो भाई ये आपको टोटल वॉल्यूम पहले से क्वेश्चन में गिवन है। तो परसेंटेज एरर निकालने का मसला हो गया क्या? नहीं हुआ भाई। तो क्या करोगे, जो आपने निकाला वो टोटल के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे 100 को, तो भाई यहाँ कितना आ जाएगा 9, नीचे आ जाएगा 1800 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 100 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास, परसेंटेज एरर आ जाएगा आपके पास 1/2। इसका मतलब क्या हो गया, 0.5% का आपके पास इस बॉक्स के अंदर एरर होगा। तो उम्मीद करता हूँ बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। बहुत सिंपल और सोलो क्वेश्चन है, आपको एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स है यहाँ पर, ठीक है भाई। जल्दी से लिखो, पर आइकल क्वेश्चन में चलते हैं। चलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर बढ़ते हैं। कहता है द साइड ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब है आपके पास। सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, क्यूब बनाएंगे। मान लो क्यूब ऐसा है, ये वाला ऐसे और इस तरीके से, ये आपके पास एक क्यूब दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। अब आपसे कह रहा है कि बोलता है इसमें जो पॉसिबल एरर है वो आपके पास कितना है, 2% का, प्लस माइनस 2% का। बोला फाइंड द परसेंटेज ऑफ एरर इन द एरिया ऑफ द वन फेस ऑफ अ क्यूब। जब यहाँ पे बात करूंगा वन फेस की, तो यहाँ मान लेता हूँ इस साइड का नाम भी एक्स है, इस साइड का नाम भी एक्स है, इस साइड का नाम भी एक्स है, ऑब्वियसली मान सकता हूँ। तो भाई जब एक साइड की बात करूंगा तो दिस इज अ स्क्वायर, याद रखना दिस इज अ स्क्वायर। जब मैं बात करूंगा एरिया की, तो यहाँ पे जरा याद रखना जो एरिया होगा स्क्वायर का वो कितना होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसका मतलब क्या हुआ, एरिया आपका कितना आ गया, एक्स स्क्वायर का एरिया आ गया। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा डी ए डिवाइड बाय कितना, एक्स के साथ, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2x, और ये यहाँ पे उठा के यहाँ रख देता हूँ, तो आपके पास डी ए कितना आ जाएगा 2x और dx आ जाएगा। ऑब्वियसली सी बात है, अगर मैं इसको टोटल एरिया से कैलकुलेट कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो आपका फॉर्मूला पता चल जाएगा, ऑब्वियसली पता चल जाएगा। तो भाई डी ए को टोटल एरिया से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, भाई परसेंटेज एरर तो ऐसे ही निकालूंगा ना भाई। ये मैं क्या निकाल रहा हूँ, एरर निकाल रहा हूँ। और एरर के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज एरर के लिए हम ये करते हैं ना भाई, जो आपने निकाला होता है वो टोटल एरिया से डिवाइड करते हैं, ऐसे ही करना होते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2x dx के साथ डिवाइड कर देंगे हम अपने एरिया को, कहता है एक्स स्क्वायर। तो एक एक्स तो यहाँ कट जाएगा, कितना बचेगा 2dx डिवाइड बाई एक्स। तो यहाँ पे आप चेक करो, अगर मैं इसके अंदर के एरर की बात करूं, स्क्वायर के एरर की बात करूं, देखो जो मेरे पास चेंज है उसको टोटल से डिवाइड कर दूंगा तो क्या मिलता है, मुझे एरर मिलता है। वो आपको वैसे ही गिवन है, प्लस माइनस 2%। प्लस माइनस 2% का मतलब यहाँ पे ऐसा हो गया कि 2 यहाँ पे वैल्यू रखेंगे प्लस माइनस 0.02। ये मैंने कैलकुलेट कर ली परसेंटेज से बाहर निकाल के। तो आपके पास जो डी ए डिवाइड बाई ए का जो रिजल्ट आया, परसेंटेज क्या, परसेंटेज अभी निकालेंगे, मैंने बताया था आपको। यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 0.04 आ जाएगा। अब परसेंटेज एरर निकालने के लिए मसला ही नहीं है भाई, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। परसेंटेज एरर निकालेंगे अभी कितना आएगा, डी ए बाई ए मल्टीप्लाई बाय 100। इसकी वैल्यू कितनी थी आपके पास, 0.04। ये आ जाएगा प्लस माइनस 0.04, मल्टीप्लाई करेंगे जब 100 से, तो आपका परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा भाई, ये आ गया आपके पास प्लस माइनस 4% का एरर आ गया। तो भाई ये हमने एरर यहाँ भी कैलकुलेट कर लिया, किसका, क्यूब का, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कह रहा था। तो यहाँ पर टोटल डिफरेंशियल से रिलेटेड मैंने आपको यहाँ पर 4 एग्जांपल्स यहाँ पर करवाई हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। और ये मैं आज हमने क्या पढ़ा है, द एप्लीकेशन ऑफ एरर्स इन रियल लाइफ, या फिर इन रियल लाइफ एग्जांपल्स पढ़ी है बेसिकली। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर एरर्स को कैसे फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ टोटल डिफरेंशियल समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और अगर आपको वीडियो सही तरीके से समझ में आई है, अच्छी लगे, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि हम आपके सामने और वीडियो लेके आ सकें। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।